ठीक है। ओके, तो अब मैं ये कह रही थी कि आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। और वर्टिकल सर्कुलर मोशन तुमने देखा होगा पीवाईक्यू में भी यहाँ से इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो जिसको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आता है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन आराम से सीख सकता है। मैं हर्षित से ये पूछना चाह रही थी कि हर्षित तुम आजकल क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा। कोई होमवर्क, डीपीपी, पुराना बैकलॉग क्या है? चला मैम लिए? अभी आया हूँ। अभी आया हूँ। मैम मतलब सर के घर गया था ना, अभी आया। अरे तो अभी आया मतलब कुछ तो कर रहे होंगे ना, तुम कुछ भी नहीं कर यस रहे। मैम। हम चलो। डीपीपी कर रहा हूँ। हाँ, और जो पुराना आपका रह रहा है ना बेटा, उसको भी कवर करना। जैसे कोई पुराना चैप्टर हो और तुम्हें डिफिकल्ट लगता हो तो वो भी कवर करना। देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है बेटा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम लेते हैं कि एक पेंडुलम है जिसकी एक रस्सी से बांधा गया है। वो जो तुम्हारी रस्सी है, जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस होती है, ठीक है। उससे हम एक पार्टिकल को बांध देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस पार्टिकल को बांधते हैं, मान लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो तुम्हारी स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो एल लेंथ है। आर मानिए तो स्ट्रिंग लेंथ इज आर। अब होता क्या है, आप ना इस पार्टिकल को घुमाते हो, ठीक है। इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन में घुमाते हो, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में। तो यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट पूछते हैं कि मान लो अगर हम यहाँ से कितनी वेलोसिटी दें कि पार्टिकल जो है अपना कंप्लीट सर्कल पूरा कर ले। तो बेटा कितने में पार्टिकल अपना सर्कल पूरा करता है? कि इसको लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी दें कि पार्टिकल अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर दे। तो वो वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो देखो, जब तुम्हारी ये डाउनवर्ड जो वेलोसिटी है ना, यहाँ पर जब पार्टिकल को इनिशियली तुम एकदम पॉइंट ए पर कितनी वेलोसिटी दोगे, वेलोसिटी एट ए, जो तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा, अगर वो √5 g r है, इफ दिस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √i g r, तो तुम्हारा पार्टिकल क्या कर पाएगा, कंप्लीट कर पाएगा किसको, कंप्लीट द वर्टिकल मोशन। तो जो इस वर्टिकल मोशन को कंप्लीट कर पाएगा। वर्टिकल मोशन समझ गए कि मान लो तुम इस रस्सी को घुमा रहे हो जिसके लास्ट में तुमने एक मास बांधा हुआ है छोटा सा, ठीक है। एम पार्टिकल छोटा सा बांधा हुआ है और तुम रस्सी घुमा रहे हो। बेटा रस्सी घुमा रहे हो, मेरी स्क्रीन शक्ल नहीं दिख रही तुम्हें? कैमरा तो ऑन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन पे तुम घुमा रहे हो पार्टिकल को। तो अब ये पार्टिकल देखो सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे जाएगा। अब ये पूरा सर्टिकल वर्टिकल मोशन बेटा तभी कंप्लीट कर पाएगा जब लास्ट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √5 g r। तो इसमें कुछ केसेस बनते हैं, एक एक करके सारे केसेस डिस्कस करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। मान लो क्या कि जो तुम्हारी वेलोसिटी है बेटा लेस देन कितना है, सारे केसेस डिस्कस करने हैं, √2 gl। ये एल मतलब यहाँ पे आर रेडियस है, ठीक है। अगर लेस देन √2, कहीं कहीं पे मैं अगर गलती से एल लगा दूं तो समझ जाना ये आर दिया हुआ है, ठीक है, रेडियस वाला डिस्टेंस। मान लो अगर ये डिस्टेंस बेटा √2 gl से कम है, यानी तुम्हारी जो इनिशियल वेलोसिटी है या तो कितनी है, √2 gl से कम है, तो क्या होगा, या मान लेते हैं बराबर है। अच्छा कम है ना, तो इधर मुंह इधर करना पड़ेगा, ठीक है। या तो इसके बराबर है या इससे कम है तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या होगा बेटा बताओ, तो तुम्हारा पार्टिकल कैसे मोशन करेगा, तुम्हारा पार्टिकल सिर्फ कहां तक जा पाएगा, यहाँ पे देखो, ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ तक, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहाँ तक तुम्हारा पार्टिकल जा पाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जा पाएगा बिल्कुल ए पॉइंट पे। अगर कब, जब आपकी वेलोसिटी √2 gl से कम है, मतलब ए से लेके बी वाले रास्ते में ही कहीं ना कहीं पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लो सपोज करो, अगर इसमें अगर मैं मान लेती हूँ दो केस, इसमें सिंपल ये बनेंगे कि यू या तो √2 gl है या
√2gl से भी कम है। तो बेटा जब अगर √2gl होगी तो इसकी वेलोसिटी कहां पर जीरो हो जाएगी, पार्टिकल की वेलोसिटी कहां बी पर पॉइंट जीरो हो पे। जाएगी, पर्टिकुलर बी पॉइंट पे आके पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर मान लो तुमने √2gl से कम भी दे दी तो पार्टिकल की वेलोसिटी बेटा कहीं यहाँ बीच में आके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, पार्टिकल की जीरो हो जाएगी। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो पार्टिकल अपने फिर उसी पाथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये वेलोसिटी रहेंगी तो पार्टिकल कभी भी कंप्लीट मोशन नहीं कर पाएगा। अच्छा, आप देख लेते हैं कि इसके साथ डायग्राम में क्या 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 बनता है। देखो आपके पास यहाँ पर अगर पार्टिकल है एकदम लास्ट में, तो यहाँ पर ऊपर की तरफ बेटा टेंशन लगेगी, यहाँ डाउनवर्ड में क्या लग रहा होगा बेटा, mg फोर्स। ऊपर क्या लगेगा एग्जैक्ट, अगर स्ट्रिंग है तो टेंशन का फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, टेंशन का फोर्स तो आएगा ही आएगा। मान लो तुम्हारा पार्टिकल बेटा कहीं यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मान लो पार्टिकल अभी वेलोसिटी, वही केस चल रहा है, अभी हमारी वेलोसिटी जो है √2gl से कम है, तो यहाँ पर आके तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मान लो एंगल थीटा कवर किया और वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ से तुमने कोई इनिशियल वेलोसिटी यू दी होगी, तो देखो बेटा कैसे बनाओगे, डाउनवर्ड में कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा, mg, एम जी। डाउनवर्ड में mg लग रहा होगा, ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन, है ना। अब इस टेंशन को कौन सा कंपोनेंट इसका कौन सा कंपोनेंट होगा टेंशन का जो इसको अब यहाँ पर एक होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, यहाँ पर एक हमारा फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एक सूडो फोर्स, तो यहाँ पर वो हो गया अपना mv²/r। ठीक है, इस तरीके से तुम किसी भी पॉइंट पे डायग्राम बनाओगे टेंशन का, mg का और mv²/r का। ठीक है, अगर बेटा ये एंगल थीटा है तो mg का यहाँ पे कौन सा कॉम्पोनेंट बनेगा, बताओ। जी cos थीटा। देखो परपेंडिकुलर भी है अगर देखा जाए तो, टेंशन ऐसे है इस तरीके से और तुम्हारा mg जस्ट टेंशन के यहाँ लग रहा है। ठीक है, इस तरीके से अब आपने कॉम्पोनेंट कर लिए। अब मान लो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, और बी पॉइंट ऐसा है जहां पर तुम्हारी वेलोसिटी जीरो हो गई, तो ये कितना एंगल बनाया इसने, ये जो एंगल थीटा है ये कितना बनाया, तो ये एंगल थीटा कैसे निकालेंगे आप, बताओ। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो अप्लाई, हर किसी में तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है, तो अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन किस किस के बीच में बेटा, किन किन पॉइंट के बीच में, बिटवीन पॉइंट्स, इनिशियली कहाँ पे ए पे, फाइनली वेलोसिटी कहाँ जीरो हो गई, बी पे। तो कैसे लगाओगे, देखो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है बेटा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ये बताओ, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी। देखो तुम्हारा ये सर्कल है, यहाँ पर तुम्हारा पार्टिकल ऐसे है, ये इसकी रेडियस r है और यही तुम्हारी लेंथ है पार्टिकल की। अब ये देखो मैं इसी को क्या मान लेती हूँ, रेफरेंस पॉइंट, यहाँ पर हमारी ग्रेविटी एक्ट कर रही है। ठीक है, अब मान लो आप यहाँ पर कितना होगा, मैं मान लेती हूँ यहाँ पर हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है बेटा मैं मानती हूँ जीरो। ठीक है, वो रेफरेंस लाइन आपको चुननी होती है कि जहां पर आप पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान रहे हो, तो मैं यहाँ पर मान रही हूँ कि ये मेरा ग्राउंड है और यहाँ पर हाइट कितनी है, जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, जीरो। ठीक है, तो इनिशियली पार्टिकल यहीं पे है, देखो राइट, ए पॉइंट पे देखो पार्टिकल इनिशियली ए पॉइंट पे है और यहाँ पर आपकी हाइट जीरो है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई बेटा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखोगे आप, ½ m u² इक्वल्स टू, फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बेटा बताओ, कल ही सिखाया था, इस केस में कितना आया है h, बी पॉइंट पे, अगर ये एंगल थीटा है, ये एल है, तो ये कितना बनेगा बेटा, आर मानते आ रहे हैं, सॉरी आर, ये अगर आर है तो बेटा ये आर कॉस थीटा बनेगा ना, तो ये एच किस कैसे निकल के आएगी, हाँ बताओ, एच कैसे निकल के आएगी, देखो ये ऐसे था और ये ऐसे गया, तभी सिखाई थी ये चीजें, ये एंगल थीटा है, इफ दिस इज आर कॉस थीटा, तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज बताओ भाई, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, mg r
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। बोलो ठीक है, Yes, sir. एम जी आर 1 माइनस कॉस थीटा। फाइनली पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। ठीक है, जो ये वाला केस है जहां पर तुम्हारी एनर्जी, ये रहा केस इनिशियली तुम्हारा क्या है ये वेलोसिटी, अगर ये वाली कंडीशन रहेगी अंडर रूट 2 g r है, तो वो ए से लेके जो इसका फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट रहता है वहां पर ये 0 होने वाली है। ठीक है, तो फाइनली तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। यू की वैल्यू कितनी है? यू की वैल्यू मान लेते हैं एग्जैक्टली यही रहने दो, इसको कॉस थीटा की फॉर्म में लिखो, एम से एम कट गया, यू स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू जी आर माइनस जी आर कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से बेटा कॉस, यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से आप लिखोगे कॉस थीटा मैम जो आएगा वो आएगा हमारा 2 g r माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 g r। अब मान लो u इक्वल्स टू 2 g r है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस थीटा देखो, इफ u इज इक्वल्स टू 2 g r अंडर रूट 2 g r, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 0। और कॉस थीटा 0 कब होता है? थीटा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और भाई वही मैंने तुमसे बोला कि बेटा अगर एग्जैक्टली 2 g r होगी तो तुम्हारी यहाँ पर b पर जाके 0 होगी, अगर उससे थोड़ा कम होगी तो a और b के बीच में जाके 0 होगी। ठीक है, इफ u इज लेस देन अंडर रूट 2 g r और एल्स वेलोसिटी बिकेम 0 कहाँ कहाँ पे? इन बिटवीन ऑफ, बताओ, इन बिटवीन ऑफ a एंड b। बोलो इतना क्लियर हुआ? ये जो कॉस थीटा है ये याद रखना है, क्योंकि सवाल में ये पूछा जा सकता है कि बताओ अगर वेलोसिटी इतनी है तो पार्टिकल कितना एंगल चला होगा, थीटा। तो यू दिस इक्वेशन शुड बी रिमेम्बर, याद रहेगी। Yes. वेरी गुड। अब देखो, अब टेंशन निकालते हैं कि ए और बी पॉइंट के बीच में टेंशन की कितना डिफरेंस आता है। ए और बी पॉइंट कौन से हैं अपने? दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। यहाँ पर बेटा टेंशन निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर टेंशन निकालेंगे, निकालो। कैसे निकालोगे? देखो, मान लो यहाँ पर बेटा टेंशन टी है, यहाँ पर हमारा फोर्स एम जी नीचे लग रहा है, और डाउनवर्ड्स में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? डाउनवर्ड्स में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कराना है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तुम्हारा बाहर की तरफ लगता है सेंटर के। ठीक है, तो टेंशन किसके बराबर हो गई? देखो, एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर एट ए पॉइंट। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत? एट ए टेंशन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर, क्योंकि आप ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और बेटा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा बाहर की तरफ लगता है। ठीक है, हमेशा बाहर की तरफ लगेगा। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? चलो ऐसे ही रहने दो, टेंशन इक्वल्स टू एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय आर। अब एक काम करते हैं, मैं v की वैल्यू जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा उसको कितना रख देती हूँ तुम्हारे कहने पे? 2 g r अंडर रूट ऑफ 2 g r रखो। टेंशन इक्वल्स टू एम जी प्लस इनिशियली कितना हो जाएगा ये? m 2 g r से r कैंसिल हो जाएगा। टेंशन कितना आया बेटा यहाँ पे? 3 mg आ गया। कि अगर इफ योर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 g r तो वेलोसिटी टेंशन रहेगी 3 mg। अब सुनो, अभी रुक जाओ, अभी बी पॉइंट पे निकालेंगे। बी पॉइंट पे कैसे निकालोगे? अभी बी पॉइंट पे मैंने तुम्हें डायग्राम बनाना सिखाया ही था। कहोगे मैम बहुत ईजी है, टेंशन ऐसे लग रही है, एम जी तो इसके 90 डिग्री पे लग रहा है, और इधर लग रहा है क्या? एम बी स्क्वायर बाय आर। अगर एम जी का कॉस 90 लोगे भी तो एम जी कॉस 90 कितना हो जाता है? एंगल नैप्ड है ना, तो एम जी कॉस 90 बनाओगे भी तो देखो एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी तुम्हारी एट बी पे। आप लिखोगे मैम टेंशन जो है वो इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर के है, प्लस में एम जी का कॉस 90 आएगा। यही तो कहना चाहते हो तुम, कॉस थीटा जो आएगा वो 90 वाला आएगा, पर बेटा कॉस 90 हो जाएगा यहाँ से 0।
तो टेंशन किसके बराबर आ गई, चलो यहाँ पे टेंशन T1 मान लो, ठीक है, इस पॉइंट पे, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे। T1 इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, यही होगा यहाँ पे। ठीक है, mv स्क्वायर बाय r है ना। अच्छा, बट यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी 0 होगी ना, फाइनल वेलोसिटी 0। तो देखो, अगर यहाँ से मैं लिख दूं कि बेटा वेलोसिटी 0 हो गई, टेंशन कितनी आई, T1 0, तो यहाँ से क्या एक रिलेशन ये नहीं बनी है मेरे पास कि अगर मैं ये लिखना चाहूँ कि T1 और T में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, T माइनस T1 में जो डिफरेंस है वो कितने का आया, 3 mg। बोलो, यहाँ पर जो डिफरेंस आया है वो कितने का आया है, 3 mg का आया है, ये याद रखना है, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी है ना, क्योंकि हम √2gr लेके जा रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी शुड बी 0। और उस वेलोसिटी 0 होने की वजह से हमारा पार्टिकल कंप्लीट सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से अपना ये बन गया T1 माइनस T1 इक्वल्स टू 3 mg। अब क्या केस आता है, सेकंड केस। सेकंड केस कौन सा होता है बेटा, बताओ। सेकंड केस लेते हैं। अब की बार हम क्या लेते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी है बेटा वो किससे, या तो किसके बराबर है, √5g r के, ठीक है, या उससे क्या है, ग्रेटर है। इस केस में क्या होगा बताओ, पार्टिकल्स कंप्लीट मोशन कर लेगा क्या, इस केस में पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर लेगा। Yes, ma'am. अच्छा, अगर एग्जैक्टली √5g r है तो क्या होगा, पहले बात करते हैं। अगर एग्जैक्टली √5g r है तब क्या होगा, बताओ। देखो बेटा, अगर एग्जैक्टली √5g r है तो पार्टिकल तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो सही। इफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू √5g r, पार्टिकल क्या करेगा, रीच एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे तो पहुंच जाएगा, बट हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0. जी। अरे जल्दी सोचो। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके यहाँ पर टेंशन 0 होगी, वेलोसिटी कुछ 0 नहीं होगी, यही तो याद रखना। ये अभी हम प्रूव भी करेंगे। जब तुम्हारी वेलोसिटी इक्वल्स टू √5g r है तो क्या होगा, रस्सी स्लैग कर जाएगी, ठीक है, टेंशन 0 होगी, बट वो किसके लिए होगी, इंस्टेंटली 0 होगी, बट पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से पार्टिकल आगे बढ़ेगा, और जैसे ही पार्टिकल आगे बढ़ जाएगा टेंशन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्पेशल केस याद रखना है कि जब वेलोसिटी बिल्कुल एग्जैक्टली 5g r पे होती है तो टेंशन 0 हो जाएगी, बट वेलोसिटी के कारण पार्टिकल कंप्लीट सर्कल कर लेगा। तो यस, पार्टिकल विल कंप्लीट इट्स मोशन, कंप्लीट मोशन करेगा। अच्छा, अब मैं तुमसे पूछूंगी बेटा, यहाँ पर इनिशियली वेलोसिटी u आई है और मेरे को यू एफ जानना है कि फाइनली वेलोसिटी क्या होगी इस सी पॉइंट पे, तो क्या होगी बताओ। अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, चलो निकालो, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ए एट सी पे। इनिशियल वेलोसिटी √5g r है, फाइनल वेलोसिटी बताओ एस पे कितनी होगी। आप लिखोगे मैम ये पॉइंट ए है, हम लिखेंगे u इनिशियल प्लस u फाइनल, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आपकी एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। तो बेटा ए पॉइंट पे जितनी काइनेटिक थी उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा
वो सी पॉइंट पे बराबर होगा, तो यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी का फाइनल। चलो इनिशियली कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बेटा, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0. हाँ 0 बिल्कुल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली कितनी है, आप हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये 5 GR हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी का फाइनल कितना होगा, यू फाइनल कितना हो जाएगा बताओ, एम जी, 2 देखो R. ये वाला, हाँ ये वाला आर बेटा और एक ये आर, तो कितनी हाइट ऊपर चलेगी आप 2R, ठीक है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी आप निकालोगे हाफ एम वी स्क्वायर, तो देखो एम एम सब हट जाएगा, कितना आया 5 GR/2 इक्वल्स टू 2 GR प्लस V²/2, कितनी आ गई वेलोसिटी √GR, ये आ गई √GR आ गई होगी, ठीक है। तो मतलब जब तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 5 √GR से आएगा तो ऊपर जो तो ये भी पूछ सकते हैं कि एक बात बताओ, अगर हमें पार्टिकल को कंप्लीट रोटेशन देनी है, पार्टिकल को कंप्लीट मोशन करानी है, तो उसके मैक्सिमम हाइट पर क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, तो मैक्सिमम हाइट पे आप कहोगे √GR तो होनी चाहिए, उससे ज्यादा हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए। तो दो तरीके से पूछ सकता है, एक तो मिनिमम, एक तो तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट ए पे कितनी होनी चाहिए, तो ए पे 5 GR, और जब मैक्सिमम ऊपर चला जाए तो कितनी होनी चाहिए बेटा, √GR होनी चाहिए, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली कब बताया है, जब आपकी वेलोसिटी कितनी है, इक्वल्स टू √5 GR है, अगर उससे ज्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, राइट, क्लियर। यस मैम। चलो अब एक बार ये बताओ कि फाइनल तुम्हारे यहाँ पे जब ऊपर, जब सबसे टॉप पे पहुंचेगी तो टेंशन कितनी आएगी, सबसे ऊपर फाइनली टेंशन कितनी आएगी, यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पर है और इसकी रस्सी यहाँ बंधी हुई है, तो देखो बेटा टेंशन ऐसे, mg भी ऐसे, अब की बार टेंशन यहाँ आ जाएगी और यहाँ लग रहा होगा mv²/r, आप लिखोगे टेंशन प्लस mg इक्वल्स टू mv²/r। आपके पास फाइनल वेलोसिटी तुमने अभी निकाली है कितनी, gr, तो mg आ गया, हाँ, यस मैम। तो टेंशन कितनी आ गई, टेंशन 0 आ गई ना, मैंने ये तो कहा था कि जब GR होगी तो टेंशन 0 आ जाएगी, राइट, तो यहाँ पर टेंशन कितनी आ गई 0। तो बेटा सबसे मैक्सिमम टेंशन अगर पूछे तो किस पॉइंट पे है सबसे मैक्सिमम टेंशन, मैक्सिमम टेंशन सबसे ज्यादा है ए पॉइंट पे, है ना, ए पॉइंट पे 3 mg है ना, तो मैक्सिमम टेंशन विल बी एट पॉइंट विल बी एट ए, करेक्ट और नॉट, ए पर सबसे मैक्सिमम है ना टेंशन, यहाँ पर आगे तो 0 हो ही गई। अच्छा सेकंड केस बनता है यहाँ पे क्या, अगर इफ आपकी वेलोसिटी जो है बेटा √5 GR है, तो ए वाली टेंशन, ए पॉइंट की टेंशन, बी पॉइंट की टेंशन और जो ये अपना सी पॉइंट की टेंशन है, इनमें क्या डिफरेंस आता है, अगर आपकी वेलोसिटी √5 GR है, इफ योर वेलोसिटी इनिशियली इज √5 GR, तो ए बी और सी पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, निकाल सकते हो क्या, नॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी तो हमने निकाल ली, टेंशन, टेंशन। चलो मान लो अगर ए पे टेंशन T है और बी पे टेंशन T1 है, बेटा रिलेशन निकालो T और T1 में फटाफट, सारे बच्चे T और T1 में टेंशन निकालो, इनिशियल वेलोसिटी √5 GR है,
कितना आ रहा है? आवाज नहीं आ रही। मैम ए पर 6 mg आ रहे हैं। अच्छा, तो एट ए निकालेंगे पहले। एट ए कितनी है? एट ए पे आप निकालोगे, सिंपल सी बात है, टेंशन यहाँ ऐसे होगी, टेंशन ऊपर mg प्लस mv स्क्वायर नीचे, ठीक है। तो यहाँ टेंशन होगा mg प्लस mv स्क्वायर बाय आर, करेक्ट बेटा? तो यहाँ पे मैं तीनों निकालूंगी तो देख लेना किस किस तरीके से डायरेक्शंस लेने होते हैं। तो एट ए आपके पास mv v कितना है? v है अंडर रूट ऑफ 5 gr। यहाँ पे v नहीं लिखते, u लिखते हैं, वरना कंफ्यूज हो जाओगे बिल्कुल। इनिशियल वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 5 mg प्लस mg 6 mg। तो ये तुम्हारी एट ए पे टेंशन आई 6 mg, जब तुम्हारा वेलोसिटी ये थी। एट बी पे कितनी आएगी? टेंशन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, राइट? तो यहाँ पर कितना आई? 5 mg। Yes, ma'am. यहाँ पे यही आएगी। नहीं, ये नहीं आएगी भाई। यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला है T माइनस T1 इक्वल्स टू 3 mg आना चाहिए। ये 6 mg तो सही आ रही है। एक बार सी पे निकालना, एट सी कितना आता है? सी पे तो अभी निकाली थी, 0 ही आई थी ना। एट सी पे तो अपनी टेंशन 0 ही आ गई थी। 8 अंडर रूट 5 gr टेंशन प्लस mg इक्वल 7 स्क्वायर। बी पॉइंट पे क्या होगा? तुम्हारा पार्टिकल इस तरीके से होगा, ये सेंटर है उसका, टेंशन तो इधर होगी। मैम वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। क्या? मैम वेलोसिटी हाँ, वेलोसिटी 0 नहीं है ना इस बार। बी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी आएगी? वेलोसिटी यहाँ पर 5 थोड़ी होगी बेटा, जो तुम 5 gr कह रहे हो। यहाँ पे वेलोसिटी ए पे तो ठीक है 6 g आ गया। पहले ये निकालो बी पे वेलोसिटी कितनी होगी। यहाँ पे जब लिखोगे तो ये वेलोसिटी कौन सी होगी बी पॉइंट पे? ये वो वेलोसिटी होगी जो बी पॉइंट पे होगी, राइट? तो वी बी निकालना पड़ेगा। वी बी निकालो, कितना आ रहा है? पहले ये निकालो बी पे वेलोसिटी कितनी हुई है भाई, कुछ तो कम होगा ना, ए से बी जा रहे हो। समझ आ रहा है क्या कहा मैंने? देखो बेटा, जो ये हर पॉइंट पे आप टेंशन इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर लिख रहे हो ना, ये उसी पॉइंट की वेलोसिटी है। ए पे ये ए पॉइंट की है। सी पे लिखोगे आप टेंशन प्लस mg इक्वल्स टू m वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये कौन सी पॉइंट की वेलोसिटी है? उसी सी पॉइंट, करेक्ट? तब ये 0 आया। अब बी पॉइंट की वेलोसिटी के लिए बेटा, बी पॉइंट की वेलोसिटी तो निकालो कितनी आ रही है। तो दोबारा एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ ए एंड बी पे, चलो फटाफट। यहाँ लगाया था, यहाँ पे कहाँ पे लगाया था? ये रहा, इसी तरीके से लगाना है। फाइंड करो भाई बी बी, कैसे सो गए? मैम सेम ही आ रही है। सेम ही आ रही है। मैम cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 1 हो जाएगा cos थीटा। हाँ,
मैम 1 - 1 0 रहेगा, तो मैम पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी। भाई टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी ना, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी घटी है तो कुछ ना तो ये तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज तो आना चाहिए। चलो इनिशियल काइनेटिक लगाते हैं, यू फाइनल प्लस के फाइनल, ठीक है। ए और बी के बीच में लगा रहे हैं, ए एंड बी। यू इनिशियल यहाँ 0 है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 1/m5 g r, यहाँ पे फाइनल कितनी हो गई mgr, ठीक है, प्लस हाफ m v स्क्वायर हम निकालने जा रहे हैं, mm हटा दो। 5 g r/2 माइनस g r इक्वल्स टू स्क्वायर/2। सेम ही आ रही है, gr आ रही है। टू ले लिया एलसीएम, √2 g r, ठीक है, 2 से 2 कट गया, वेलोसिटी 3 g r आई है। सेम क्यों आ रही है भाई, बी स्क्वायर √ ये आ रहा है 3 g r बी पॉइंट पे, तो ये आई है तुम्हारी वेलोसिटी बी पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन कितना लिखोगे आप, 3 mg आया ना, हाँ अब ठीक है। तो ये याद रखना है, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी वेलोसिटी 5 g r है तो ए पॉइंट की टेंशन सबसे ज्यादा 6 mg, बी पॉइंट पे 3 mg और सी पॉइंट पे 0। ये जो तीनों चीज लिखवाई है ना, ये याद होनी चाहिए, बोलो। यस मैम। ऐसे निकाला है, ये 6 mg कैसे आ रहा था तुम लोगों का बेटा, ये तुमने यहाँ पे फाइनल एनर्जी कितना लिखा, mgr आएगा, ये काइनेटिक इनिशियल एनर्जी √5 g r थी। अगर नहीं आ रहा तो बताओ, मैम आ गया। एनर्जी कंजर्व करना, ठीक। तो यहाँ से तुम और भी क्या लिख सकते हो, मान लेते हैं मैं यहाँ पे इसको टी लिखती हूँ बेटा, और इसको मैं T1 बोल दूँ, और एट सी पॉइंट पे तुम्हारी टेंशन को T2 बोल दूँ, ठीक है। तो तुम क्या लिखोगे, नहीं नाम से दे देते, ABC से लिखते हैं 1 2 3। ए पॉइंट की टेंशन TA, बी पॉइंट की टेंशन TB, सी पॉइंट की टेंशन इज T3। तो तुम क्या लिख सकते हो, TA किसके बराबर है, TA माइनस TC, एकदम हाईएस्ट पॉइंट की किसके बराबर आ जाएगी, 6 mg के बराबर। TA माइनस TB बीच वाले पॉइंट की किसके बराबर आ जाएगी बेटा, 3 mg। ये निकाला था ना, तो ये देखो यहाँ, तो ये रिलेशन भी है, सबसे नीचे वाला पॉइंट सबसे ऊपर वाले पॉइंट में 6 mg का रिलेशन, और इन दोनों में 3 mg का रिलेशन, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, अगर तुम्हें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना आता है और टेंशन का कंपोनेंट्स लेके लिखना आता है कि ए, अब देखो, अब मेरी बात, अब तुम एक काम करोगे, अब मैं मान रही हूँ बेटा, अब मेरी जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली 5 g r नहीं है, उससे कुछ कम है, ठीक है। समझ गए, नहीं इसमें स्पेशल केस ऐसे नहीं है। अब देखो थर्ड केस क्या है, केस थर्ड, सॉरी केस थर्ड ये नहीं है, हम अब केस थर्ड लिखने जा रहे हैं। क्या, हमने 3 देख ली, एक तो 2 g r और एक 5 g r। अब हो सकता है कि भाई बेटा वेलोसिटी तुम्हारी √2 g r से तो ज्यादा हो, पर 5 g r से कम हो। अब क्या करोगे, 2 g r से तो ज्यादा है पर 5 g r से कम है। बेटा इस केस में क्या होगा, 3 केस डिस्कस कराए तुम, 2 g r डिस्कस कर लिया, 5 g r डिस्कस कर लिया, अब कहीं इस बीच में है, सपोज करो √4 g r है, √4 g r में क्या होगा बेटा, क्या कहते हो कि मैम √4 g r पे ये होगा, क्या होगा, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये मैक्सिमम हाइट, ये जस्ट जब एंगल 90 डिग्री बनता है, और ये सी। अब क्या होगा, अगर वेलोसिटी ऐसी है, सपोज कर लो, मैं यहाँ से तुम्हें ये भी बता देती हूँ कि √4 g r है, तो क्या होगा,
तो बेटा देखो पार्टिकल बी पॉइंट से तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि बी तक पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, बी तक पहुंचाने के लिए कितनी वेलोसिटी चाहिए, √2 g r। बी तक पहुंचाने के लिए √2 g r चाहिए, तुमने 4 g r दे दी, तो पार्टिकल या तो बेटा सी और बी के बीच में रहेगा, पार्टिकल सी और बी के बीच में रहेगा, क्योंकि सी तक पहुंचाने के लिए कितनी चाहिए थी, √5 g r तो मिनिमम है यहाँ पर, यू ए पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √5 g r होनी चाहिए अगर सी पॉइंट तक पार्टिकल लेके जाना है तो। अब उससे कम है तो पार्टिकल कहाँ रहेगा, बिटवीन बी एंड सी, पार्टिकल कहाँ, इज इन बिटवीन बी एंड सी। और क्या होगा बताओ बी एंड सी के बीच में, बताओ बताओ कहाँ पहुंचेगा पार्टिकल, मान लेती हूँ मैं यहाँ पहुंच गया, यहाँ तक पार्टिकल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सवाल बन सकते हैं कि बताओ कि तुम्हारा पार्टिकल जो है कितना एंगल चला, थीटा पूछ लेगा बेटा, पार्टिकल यहाँ पर आया डी पॉइंट तक, तो आपका पार्टिकल जब मैंने वेलोसिटी दी √4 g r, आपके पार्टिकल ने कितना थीटा कवर किया, आपके पार्टिकल की डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, ये सब पूछ सकते हैं ना। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, अब एक काम करो, ए और डी पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्व करो, बिटवीन पॉइंट ए एंड डी, दिस इज योर एंगल थीटा, थीटा यहां से लेना, अप्लाई। अब मुझे डी पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ, बिटवीन ए एंड, हमेशा ऐसे लिखना है, यू इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल्स टू यू फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी। चलो बेटा साथ साथ में करते हैं, इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0, काइनेटिक एनर्जी कितना है इनिशियली, हाफ एम, मैं जनरल फॉर्मूला निकलवा रही हूँ इसलिए यू स्क्वायर ही लिखेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर। फाइनली कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी बताओ, चलो जल्दी बताओ, बोलो। ये वाली डिस्टेंस आर, हमें हाइट चाहिए होगी ना, पार्टिकल यहाँ है, ये वाली हाइट कितनी हो जाए, मुझे ये हाइट और चाहिए, ये कितनी हो जाएगी, ये तुम्हारा आर है, तो ये आर cos थीटा नहीं हो जाएगा, करेक्ट। तो ये हो गया mg/r, मैं आर बाहर ले लूं कॉमन, तो ये 1 + cos थीटा, ठीक है, mg/r का बाहर निकाल लिया तो ये 1 + cos थीटा हो गया, ये हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये यहाँ से एम हटा दो, तो हाफ यू स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, आर g/r 1 + cos थीटा प्लस बी स्क्वायर बाई 2, मैं यहाँ से 2 हटा के यहाँ 2 लगा देती हूँ करके, ठीक है। तो देखो अब आपकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी होगी ये फॉर्मूला आ जाएगा, तो कितना आया, यू स्क्वायर माइनस 2 g/r 1 + cos थीटा इक्वल्स टू b/√। तो ये वेलोसिटी रहेगी भी, अगर मैं बोलती हूँ आपको इनिशियल वेलोसिटी 4 g/r है तो क्या हो जाएगा, आप निकाल लोगे, पर आप उसके लिए आपको थीटा चाहिए होगा, तो इसका मतलब एक और फॉर्मूला आएगा थीटा का, कि मैम थीटा कितना होगा, उसके लिए बेटा फॉर्मूला लिखो, cos थीटा इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl/3g। तो जो थीटा जिस केस के लिए लगाया है उसी में लगाना, ये मत करना कि ये फर्स्ट वाला जो केस का थीटा है वो सेकंड वाले केस में लगा रहे हो जिसमें हमने अभी 2 जो वेलोसिटी 2 और 5 के बीच में है, नहीं, ये जो वाला थीटा है ये उसी के लिए वैलिड है जब 2 g/r से कम है, ठीक है। एक ही केस है, एक तो 2 g/r से कम
और दूसरा केस जो 2GR से 4GR के बीच का है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, 5GR पे तो सब बराबर बराबर चल रहा है, इक्वल इक्वल टू है, ये सब निकलवा दिया यहाँ पे भी। इसकी जो जब 5GR होगी तो फाइनल वेलोसिटी GR होगी, ये यहाँ निकलवा दिया है, ठीक है। टेंशन का कॉन्सेप्ट यहाँ हो गया। अब थर्ड कॉन्सेप्ट है जो 2GR और 5GR के बीच वाला है। तो इसमें तुम्हें किसी भी पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी अगर पूछे कि अगर इनिशियल वेलोसिटी इन दोनों पॉइंट के बीच में है तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लगाना है। तुमसे थीटा पूछे कि इन थीटा कितना होगा तो ये वाला थीटा लगाना है, ठीक है। अब मान लो मैं तुमसे कहूँ इनिशियल वेलोसिटी 4GR है, थीटा कितना आ जाएगा तुम 1 सेकंड में निकाल, 4GL कितना हो जाएगा, आप कहोगे मैम 2/3 कॉस थीटा आ गया, ये तो एक 1 सेकंड में आ गया। अब तुम्हें यहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो थीटा के जो दो फॉर्मूला हैं, एक तो 2GR से कम वाला और एक उन दोनों के बीच में वाला, तो थीटा याद होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वेलोसिटी तो एनर्जी कंजर्वेशन से फटाफट निकल भी जाती है, थीटा में निकालने में गड़बड़ हो जाती है कई बार। थीटा के फॉर्मूले मस्त मस्त याद करने हैं दोनों के से। चलो बहुत अच्छे। अब क्या करें, अब मान लेते हैं, ये याद रखना ये कॉस थीटा, ठीक है, ये इसी के लिए आया है केस थर्ड के लिए। इफ वर्टिकल यूनिफॉर्म सर्कल फॉर अ लाइट किसके लिए निकालेंगे अब, फॉर अ लाइट रॉड। अच्छा बेटा ये बताओ, यहाँ पे थर्ड केस थर्ड में क्या होगा, डी पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी या टेंशन, डी पॉइंट पे इस केस में। हम डी यहाँ पे। बेटा यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी बट टेंशन 0 नहीं होगी, ठीक है। वेलोसिटी 0 होने की वजह से पार्टिकल नीचे आ गया। हाँ हाँ हाँ, एक सेकेंड, यहाँ तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ निकल के आएगी अगर मैं यहाँ से देखूँ तो। वेलोसिटी अगर 4GR रखते हैं, नहीं अगर फाइनल वेलोसिटी तो 0 होनी चाहिए ना, डी पॉइंट पे क्या होगा बताओ। डी पॉइंट पे टेंशन ही 0 होगी, यहाँ पे भी वेलोसिटी तो नहीं हो रही 0 है। टेंशन निकालना एक बार डी पॉइंट की बेटा, डी पॉइंट पे एक बार टेंशन निकालो, देखते हैं टेंशन 0 है कि नहीं। फाइन टेंशन एट डी पॉइंट, चलो। अब डी पॉइंट पे टेंशन कैसे निकालोगे, यहाँ पे तुम्हारा टी कंपोनेंट आया और mv² तो बाहर ही आ रहा होगा, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा कंपोनेंट आएगा, mg का कॉस कंपोनेंट। अब यहाँ से टेंशन निकालो, फाइन टेंशन एट पॉइंट डी। एट डी पॉइंट, चलो नया काम दे दिया तुमने, तभी पता चलेगा। मुझे याद थोड़ी है कि टेंशन 0 होगी, हम निकाल सकते हैं ना, हमें कॉन्सेप्ट तो आता है, निकालो कॉन्सेप्ट। टेंशन 0 आ रही है कि नहीं आ रही है, राहुल निकालो डी पॉइंट पे टेंशन। कंफ्यूजन हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी 4GR ले लेना, आप लिखोगे टेंशन प्लस
mg cos theta is equals to m v स्क्वायर बाय r। ये वेलोसिटी याद रखना, पर d पॉइंट की ही होनी चाहिए, ठीक है। दिस, ये याद रखना, जिस पॉइंट पे टेंशन निकाल रहे हो उसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है भाई, अदरवाइज तो गड़बड़ कर दो फिर। t प्लस एम जी कॉस थीटा। अगर भाई अब इस डी पॉइंट पे अगर टेंशन निकालनी है तो फिर ए और डी के बीच में हमने एनर्जी कंजर्वेशन लगाया है बी। ये रहा बेटा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी एक बार √4 g r रखो इस इक्वेशन में, वेलोसिटी में, डी पॉइंट में करो। इस यहाँ पे करते हैं v इक्वल्स टू √4 g r। तो यहाँ से कितना आया u की वैल्यू, थीटा भी तो नहीं होता, मैम 2 mg आया, कितना आया 2 mg। 2 mg आ रही है डी पे। यस मैम। अच्छा, अगर टू एम जी क्या आ रही है, टेंशन या वेलोसिटी? टेंशन। बीडी कितना आया, ये जो बीडी निकाली है डी पॉइंट की, है डी पॉइंट मैंने की मैम वी इनिशियल रख दिया इसकी जगह। इनिशियल नहीं रखेंगे ना, अभी तो बता रही हूँ बार बार, जिस पॉइंट पे टेंशन लगा रहे हो उसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है भाई। देखो सबसे ज्यादा बच्चे यही गलती करते हैं, ये एम बी स्क्वायर बाय आर हमेशा इनिशियल ही लेते रहते हैं। नहीं, जिस पॉइंट पे टेंशन लगा रहे हो उसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखनी है। डी पॉइंट का ये रहा ना फॉर्मूला वेलोसिटी का, यू की जगह लिखो 4 g r, और थीटा तुमने निकाल ही लिया, देखो 2/3 कॉस थीटा 2/3 आ गया ना। इसके लिए 4 g r के लिए कॉस थीटा 2/3 यानी कौन सा एंगल है ये, 37 और 37 ही है ना, कोई बात नहीं, कॉस थीटा है तुम्हारे पास 2/3। यहाँ रखो वैल्यू, यू की वैल्यू कितनी है, √4 g r माइनस 2 g r और 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3, 3 माइनस 2 यानी ये आया 1/3 आ गया, 2/3 g r। और ये है यहाँ पे 12 माइनस 10 √10/3 g r, ठीक है। ये आई तुम्हारी, ये आई डी पॉइंट की वेलोसिटी, √10/3 g r, ठीक है। कॉस थीटा यहाँ निकाला ही हुआ है 2/3, एम जी कॉस थीटा 2/3 इक्वल्स टू m 10/3 g r। से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया, टेंशन 4 g r, टेंशन भी आ रहा है। काम की कॉस थीटा मिलने होगा 2/3।
आर से आर कट रहा है, 4 mg। है ना। अभी देखो जब केस थर्ड रहेगा तो हमने 3 केस देख लिए भाई। 5 GR तो सी पॉइंट पे जाएगा, बट सी पॉइंट पे टेंशन 0 आ रही है। यहाँ पे वेलोसिटी है तो सर्कल पूरा कर लिया। लेकिन अगर मान लेते हैं कि कहीं बीच में होता है, जैसे हमने 4 GR से किया, तो 4 GR से मेरे पास वेलोसिटी भी आ रही है, कहीं पे वेलोसिटी में गड़बड़ तो नहीं कर दी। वेलोसिटी आनी चाहिए, तो वेलोसिटी कितनी आई? यू की वैल्यू 4 GR रखा, तो 4 - 2, तो 4 या 12। अरे ये 1+ है। कॉपी पेन चल रहे हैं तुम्हारे? जब से कह रही हूँ इसमें यू की वैल्यू रख दो, यू की वैल्यू रख के आंसर बताओ क्या आ रहा है। जो ये इक्वेशन है येलो वाली, इसमें यू की वैल्यू रखनी थी ना, √4 GR। कितनी आ रही है? देखो यहाँ से मैंने लिखा 4 GR - 2 GR 1+ cos थीटा कितना है, 2/3। ठीक है, ये इक्वेशन सॉल्व करो कितनी आ रही है। तो 3 + 2, यानी ये 5/3 हो गई। ठीक है, बारह 22/3 GR। पर टेंशन तो यहाँ से जब भी क्लियर नहीं आ रही, इस पॉइंट पे, डी पॉइंट पे। यहाँ M4GR माइनस होगा। हाँ, माइनस है वहाँ पर। कहाँ पे? M4GR - 10/3 अच्छा, GR। हाँ यहाँ पे ये मान तो कितनी आ रही है ये वैल्यू बताओ ना एग्जैक्टली। मैम 2/3 GR। यही तो पूछ रही हूँ फिर जब से। 2/3 GR अंडर रूट में, है ना। तो ये डी पॉइंट की वेलोसिटी आ गई। अगर हमारी वेलोसिटी रहती है इनिशियली √4 GR, तो अभी टेंशन निकालना है। टेंशन लगाओ, ये रहा टेंशन का फॉर्मूला। ठीक है, हाँ वही तो मैं कहूँ, दोनों अगर चीज आ जाएंगी तो फिर तो पार्टिकल मूव ही करता रहेगा, फिर क्यों वेलोसिटी नहीं आ रही? डायरेक्टिव वेलोसिटी नहीं है, तो टेंशन प्लस mg। cos थीटा अपना 2/3 है, ये ऊपर निकाला हुआ, m/r। वेलोसिटी भी तुमने कितनी बताई है, 2/3 GR। तो अब सही आया ना, r से r कट गया और ये टेंशन आ गई 0। यही तो कर रहे थे हम। अब सही आया ना, कैलकुलेशन मिस्टेक। कॉपी पेन लेके बैठा करो बच्चों, टीचर से कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है कैलकुलेशन में। तो कैलकुलेशन में भी हेल्प नहीं कर रहे हो, बताओ। ठीक है, तो डी पॉइंट पे क्या होगा, अगर √2 GR से ज्यादा, 5 GR से कम, तो कंप्लीट सर्कुलर मोशन क्यों नहीं कर पाया, ये तुमसे पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं कर पाया। तो दोबारा से सॉल्व थोड़ी ना करोगे कि क्यों नहीं कर पाया। तो बेटा यहाँ पर टेंशन 0 हो गई, इसलिए नहीं कर पाया। बट पार्टिकल के पास वेलोसिटी है 2/3 GR की, वेलोसिटी 0 नहीं हुई। तो ये चीजें याद रखनी है। मान लो पूछ ले तुमसे कि बेटा ये पार्टिकल है, पर वो सर्कुलर मोशन पूरा नहीं कर पाया, टेंशन 0 हो गई, वेलोसिटी 0 हो गई, दोनों ही 0 हो गई, एक 0 हुई नहीं हुई, तो ऐसे पूछ सकता है ना ये। अब तुम थोड़ी ना ये हर बार इक्वेशन लिख के लिखोगे, ये याद करना है। और जब बिल्कुल एग्जैक्ट 5 GR हुई है, तो सी पॉइंट पे क्या 0 हुआ है, सी पॉइंट पे क्या 0 हुआ है एग्जैक्टली, वहां पर भी टेंशन ही 0 हुई है, वहां पर भी टेंशन 0 हुई है। तो याद रखना, ये जो 5 GR वाला केस है और 2 से ज्यादा वाला केस है, वहां पर टेंशन 0 हो जाएगी दोनों में, पर वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहेगी।
और देख लो तुम कभी भी कोई सा भी पॉइंट लगा सकते हो, अभी भी आंसर आया। डी पॉइंट को रैंडम पॉइंट लिया था, दिस इज अ वेरी रैंडम पॉइंट। पर हमें वेलोसिटी पता थी कि 4 g r लेना है, थीटा भी निकाला, फाइनल वेलोसिटी भी निकाली और टेंशन भी निकाली डी पॉइंट की। ठीक है, तो ऐसे तुमसे भी पूछ सकते हैं किसी भी पॉइंट के लिए, तो 3 चीज हमें आनी चाहिए। टेंशन, टेंशन निकालना किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट की फाइनल वेलोसिटी निकालना, और किसी भी पॉइंट का क्या निकालना बेटा, थीटा। तो थीटा का फॉर्मूला ये रहा, सबसे बेस्ट फॉर्मूला, ये तो तुम्हें याद होना चाहिए। और जब टेंशन का फॉर्मूला लगाओ ये टी प्लस एम जी कॉस थीटा वाला, तो याद रखना ठीक है स्टूडेंट। हेलो। हाँ, तो अगली क्लास मैं तुम्हें अभी पीवाईक्यूज भेज देती हूँ, आप अगली क्लास में उसको कर लेना, ठीक है। कल से मैं स्टार्ट करूंगी कौन सा तुम्हारा केटीजी चैप्टर। ओके, ओके, बाय एवरीवन, बाय।